सर जो दिखता है वही बिकता है। मेरी बात से एग्री हैं? कमेंट्स में यस लिख दीजिएगा। जब तक आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं होगा, पोर्टफोलियो के अंदर जो जरूरी चीजें हैं जो क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकती हैं, मैग्नेट की तरह खींच सकती हैं, वो आपने डाली नहीं होंगी, तो भाई कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लाइंट आपसे इंप्रेस होगा और आपको ऑर्डर मिलना शुरू होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्गर पोर्टफोलियो वेबसाइट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा और हम अपने क्लाइंट को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक अभी से कर दें। भाई सब एक चीज माइंड में रखिएगा कि आपका क्लाइंट 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर ये डिसाइड कर लेता है कि उसने आपको ऑर्डर देना है या नहीं देना। इसमें कौन सी चीजें मैटर करती हैं? सबसे पहले आपकी प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, आपके रिव्यूज और भाई जो आपका प्रेजेंटेशन का वे है, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, जिनको हम वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पे कवर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आसान अल्फाज में बताऊंगा, चीजें आपकी समझ में आएंगी और भाई ये 10 मिनट इंशाल्लाह आपकी लाइफ में एक अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो अपना माइंड बनाएं कि भाई आज आपने अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्गर करके ही छोड़ना है। और आज है मेरे साथ स्क्रीन पे ले सर, मैं यहाँ विक्स की साइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे आपने पोर्टफोलियो को चूज कर लेना है। इधर आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट मिल सकते हैं। आप यहाँ पे देखें तो भाई एज ए आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, इलस्ट्रेटर, यानी आपके पास ऑलमोस्ट काफी सारी कैटेगरीज आ रही हैं। इनमें से आपने अपनी पसंद की, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कैटेगरी को चूज करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ग्राफिक डिजाइनर है, ये भी ग्राफिक डिजाइनर का पोर्टफोलियो है और भाई आप इनको एज ए टेम्पलेट यूटिलाइज कर सकते हैं। अब पहला काम तो आपको समझ आ गया कि आपने यहाँ पे भाई अपने अकॉर्डिंग कोई ऐसा टेम्पलेट यूज करना है जो भाई आपको अच्छा प्रेजेंट कर सके। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये डिजाइनर के नाम से एक अच्छा टेम्पलेट मौजूद है। इसको भाई हम व्यू करते हैं तो इधर इसकी सारी लुक आपके सामने आ जाएगी। भाई यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये तो इसका डेस्कटॉप वर्जन है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल के वर्जन में देखना चाहें कि हमारा टेम्पलेट किस तरह से दिखाई देता है तो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब एक चीज माइंड में रखिएगा कि इसमें कुछ टेम्पलेट आपको फ्री मिल सकते हैं और कुछ पेड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप एडिट दिस साइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ आपके सामने विक्स का एडिटर ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो एआई से इसको कमांड दे सकते हैं या फिर आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कहता है जी एड सम डिटेल अबाउट योर साइट्स। तो भाई आप अपने हवाले से, अपने साइट के हवाले से जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं उसमें कुछ 1-2 लाइनें मेंशन कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाता है जी टाइप ऑफ दिस साइट। इधर आपके पास ढेर सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे भाई जो आपको बेटर रिफ्लेक्ट कर रही हो आपने वो चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ दिस साइट लगाना है। क्योंकि मैं यहाँ पे डेमो इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ, इस वजह से वकास भट्टी डेमो के नाम से मैंने इसको रख दिया है। और जनरेट साइट टेक्स्ट, आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई ये थोड़ा सा टाइम आपसे लेगा और साथ ही आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब आप को यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है कि भाई मेरा नाम क्या है और उसके बाद मेरी बाकी डिटेल्स और कस्टमर ग्रैबिंग के लिए 1 से 2 लाइंस जो है वो इसने यहाँ पे ऐड कर रखी हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रोजेक्ट्स वाला पेज है। आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। अब इसका तरीकेकार क्या होता है कि आप यहाँ पे भाई अपना प्रोजेक्ट जो है उसको प्रिपेयर करेंगे जो कि एक डेमो प्रोजेक्ट होगा और भाई उसको यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो इधर मुझे चेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो भाई आप अपने हिसाब से सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिसेंट लुकिंग यहाँ पे बैकग्राउंड उसको चूज कर लेता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लीजिए, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें कलर का कुछ चेंज आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करते जाइए। सेटिंग का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इमेज लगाना चाहें या वीडियो लगाना चाहें जो आपकी साइट के ऊपर बैकग्राउंड में चलेगी तो भाई आप उसको कर सकते हैं। अब इधर मैंने यहाँ क्विक एडिट को ओपन कर रखा है और ये आपके पास टाइटल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ पे भाई आप अपने टाइटल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसमें आपने उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, टोटल कंट्रोल आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने उसकी सेटिंग कर ली। उसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा
बेटर परफॉर्म कर सके। उसके बाद यहाँ पे वो पैसेज है जो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसमें मेरा नाम और बाकी डिटेल्स आ रही हैं। अब यहाँ पे इस हिसाब से मैं अपनी डिटेल्स को प्रेजेंट करता हूँ। अब आप देख रहे हैं ना, जो जो चेंजेस मैं करता जा रहा हूँ वो सारी आपको यहाँ पे लाइव दिखाई दे रही हैं। अब आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत रेलेवेंट होना चाहिए। शॉर्ट कम्युनिकेशन आप क्लाइंट के साथ करेंगे तो बहुत ज्यादा वो खूबसूरत दिखाई देगा और भाई क्लाइंट ज्यादा जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। तो अब इसके बाद आप इसकी सेटिंग, इसके एडजस्टमेंट बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब नीचे वाला ये पोर्शन है, हम अपने सैंपल्स जो है उनको रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जरा समझ लीजिएगा, आपके पास ऐड सेक्शन का भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे मल्टीपल और आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे डिजाइनिंग का सेक्शन आपने लगाना है, एआई जनरेटर आपने लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, ऐड एलिमेंट्स कुछ करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिजाइन्ड सेक्शन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई इधर आपको सारी चीजें यहाँ लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रही हैं और ये बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई वेलकम नोट है। आप अगर वेलकम नोट लगाना चाहें तो यहाँ पे आपको क्लिक करते ही ये सारा यहाँ आपकी साइट के ऊपर दिखाई देगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये आ चुका हुआ है। ठीक है जी। अब आप अगर यहाँ पे मजीद कुछ ऐड करना चाहें तो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ प्लस के बटन के ऊपर जाते हैं तो भाई आप यहाँ पे टेक्स्ट लगा सकते हैं, इमेजेस, बटन, स्ट्रिप्स, यानी कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो के लिए आपको पता है ना, एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके सोशल मीडियाज होते हैं। ये सोशल मीडिया आपको और भी बेनिफिट दे सकते हैं अगर आप यहाँ पे भी अपने डिजाइन्स या अपनी परफॉर्मेंस को शो करते हैं। तो इन सोशल मीडिया के लिंक्स आप अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर लगाते हैं और आपके ये सोशल मीडिया एक्टिव हैं तो ऑफ कोर्स ये क्लाइंट को बहुत अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं आपको समझने के लिए। तो भाई ये आपके पास सोशल मीडिया के लिंक्स आ गए हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट सोशल मीडिया लिंक, आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सारे मौजूद हैं। जो आपने रखना है उसको रख लें, जो नहीं रखना उसको भाई निकाल भी सकते हैं। आप कोई और आइकन ऐड करना चाहें तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने टाइटल लगा देना है इस पेज का और उसके बाद नीचे इसका यूआरएल लगा के डन करना है तो ये बिल्कुल एक्टिव आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो भाई आप यहाँ पे पेज जनरेट कर सकते हैं जिससे क्लाइंट आपके साथ राब्ता कर सकता है। अब ये वाला जो पेज था इसको हमने प्रिपेयर किया अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल भी आप बना सकते हैं और आप कॉन्टेक्ट डिटेल भी बना सकते हैं जो एंड पे मैंने आपको दिखाई। अगर आप यहाँ पे भाई देखें तो आप अपनी साइट का डिजाइन जो है उसको भी क्विक एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे साइट का थीम आप चेंज करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद कलर थीम है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन की। आपके पास यहाँ पे जितने भी इमेजेस लगे हैं, आप राइट क्लिक करते हैं, चेंज इमेजेस के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो भाई आपके पास यहाँ पे गैलरी कंटेंट सारा दिखाई देता है। हम एडिट कंटेंट के ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो इधर आपके पास सीएमएस ओपन हो जाता है जहाँ पे भाई हम अपने प्रोजेक्ट को बाकायदा तौर पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये वो सारी पिक्चर्स हैं जो हमारी साइट के ऊपर दिखाई दे रही हैं। अब इनके साथ आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, शॉर्टर डिस्क्रिप्शन भी है, लॉन्गर भी है। तो आपने इन डिस्क्रिप्शंस को भी अपने हिसाब से चेंज कर लेना है, कस्टमाइज कर लेना है और इन इमेजेस को भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो भाई आपके सामने रिप्लेस इमेज का ऑप्शन आता है। 3 लाइंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप बाकी आइटम्स को भी देख सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आप यूआरएल लगा सकते हैं और भाई इसका प्रीव्यू ले सकते हैं, डाउनलोड भी से कर सकते हैं। तो हम रिप्लेस के ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो इधर आपको बाकायदा ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ से अपना मीडिया यानी अपने डिजाइन पोर्टफोलियो के लिए किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड मीडिया से इमेज सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू आइटम के ऑप्शन के ऊपर आप जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब इसके साथ आप बाकी चीजें अपने एसईओ के अकॉर्डिंगली उनको भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेंजेस हमने किए थे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह से आपने बाकी सारे चेंजेस अपने हिसाब से कर लेने हैं। और भाई अब आपके पास ऑप्शन है प्रीव्यू लेने का। ये डेस्कटॉप का इसका वर्जन है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल के ऊपर इसको स्विच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई आपका पोर्टफोलियो किस तरह से दिखाई देगा। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में अपनी तस्वीर वगैरह लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। और यहाँ पे आपके सारे सैंपल्स दिखाई दे रहे हैं, नीचे कस्टमर के पास वो डिटेल्स आ रही हैं और नीचे भाई आपके सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अब सारी चीजें जब आपको लगें कि भाई कंप्लीट हो चुकी हैं तो उसके बाद आपके पास यहाँ ऊपर
एक ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी डोमेन को चाहें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि भाई डोमेन जो है वो परचेज की जाती है, उसके पैसे लगते हैं। तो हम यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कि भाई कांग्रेचुलेशंस, आपकी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है और इस टाइम पे लाइव है। लेकिन इसके साथ wixsite.com की डोमेन जो है वो इस टाइम एक्टिवेट है। और भाई आप इसको डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाली साइट हमने बनाई थी, ये प्रिपेयर की थी और ये इस तरह से आपके सामने दिखाई दे रही है। ये एक सिंपल सा पोर्टफोलियो है जिसको हमने यहाँ पे बना लिया है, सीख लिया है। और भाई आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जितनी चेंजेस करना चाहें, जितने पेजेस लगाना चाहें उतने लगा सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि भाई आप इसको सिंपल रखें, इसको गुड लुकिंग रखें और क्लाइंट के लिए इजी टू हैंडल रखें, ताकि आपका क्लाइंट जिस भी लेवल का हो वो आपको आसानी से समझ सके, आप अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर कर सके। कि हमने यहाँ पे विक्स का पोर्टफोलियो वाला पोर्शन जो है उसको कवर किया है और काफी सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है, जो एक बिगिनर के लिए एक अच्छी गाइड हो सकता है। और भाई साहब आप अपनी रिसर्च मजीद कीजिएगा और इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें आपको फ्री मिलती हैं और कौन कौन सी चीजें आपके लिए पेड हो सकती हैं। एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो बना लेना ही काफी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप पोर्टफोलियो बनाएंगे और भाई धड़ाधड़ आपको क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। इसमें डेफिनेटली कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आपका जिस तरह का काम होगा और पोर्टफोलियो की जो रीच होगी, इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स और भी इसमें डिपेंड करते हैं। लें सर, मैंने आपको एजुकेट करने की कोशिश की है। आई होप आपने काफी कुछ समझ लिया है। अपनी रिसर्च को साथ ऐड कीजिएगा ताकि आप और ज्यादा बेटर वर्क कर सकें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखेंगे ये भी कमेंट्स में आपने बता देना है। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।